हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का सीनियर असिस्टेंट का पेपर था और मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था। तो चलिए गो थ्रू करते हैं कि आज का पेपर कैसा आया था। देखिए, टोटल 8 सीट था और जनरल के लिए सिर्फ 3 सीट था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन अच्छे खासे लेवल का था और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाई जाने वाला है। तो जो क्वेश्चन का लेवल था वो रीजनिंग आपको 50 मार्क्स, क्वांट्स 50 मार्क्स और जनरल नॉलेज 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स, टोटल 200 के मार्क्स के पेपर था। और जो रीजनिंग था वो इजी था बट टाइम टेकिंग था। और जो कुछ फिगर्स ग्राफ थे वो काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे। और हम सारा ओवरऑल रीजनिंग का सेक्शन देखें तो जो फिगर ग्राफ मॉडरेट लेवल के थे। और जो इसमें लेकिन गुड अटेम्प्ट आप मान के चल सकते हैं कि 45 प्लस अगर आपने किया है तो आपका सेक्शन अच्छा गया है। उसके बाद क्वांट्स एप्टीट्यूड ये भी 50 मार्क्स का था। इसमें एडवांस मैथ के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज और अलजेब्रा ये सब पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे। और क्वांट्स भी इजी टू मॉडरेट था। इसमें भी आप गुड अटेम्प्ट 45 प्लस मान सकते हैं। जो इंग्लिश का पेपर था उसमें क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब पर फोकस किया गया था। और पैसेज था वो क्लाइमेट चेंज पर था कि वो क्लाइमेट चेंज कैसे फिश पर अफेक्ट करता है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन का लेवल कैसे डाउन हो जाता है वार्म वाटर होने के कारण। तो इसके रिलेटेड पैसेज था। इंग्लिश में ओवरऑल देख सकते हैं तो इंग्लिश भी आप 45 प्लस किए हैं तो गुड नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। अब आते हैं जनरल नॉलेज। ये आपका आप इसमें कह सकते हैं काफ़ी ट्रिकी था और अच्छे खासे लेवल का था। 50 क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आप देख लो कैसा पेपर था। बैटल ऑफ बक्सर पूछा गया था 1764 में मेरे ख्याल से हुआ था। औरंगजेब डाइड इन विच ईयर, यहाँ पे औरंगाबाद आ गया है तो आप इस इधर था, इग्नोर कीजिएगा। औरंगजेब डाइड इन विच ईयर। देन एज ऑफ हाउस ऑफ पीपुल, मतलब हाउस ऑफ पीपुल एंड राज्यसभा का जो एज होता है वो, इसमें दो आपका ऑप्शन था, उसमें ये बताना था कि दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है। फिर बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन था, 3 सेंटेंस दिया हुआ था कि बुद्धा का बर्थ ईयर कितने साल पहले हुआ था और उनका डाइड कहाँ पे किए थे, कुशीनगर में किए थे, और उनका डायनेस्टी कौन सा बिलोंग करते हैं। इसमें से 3 सेंटेंस दिए थे, आपको ये डिसाइड करना था कौन सा सही है कौन सा सेंटेंस गलत है। फिर लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड का कौन है, नाइल होगा इसका आंसर। मिस यूनिवर्स 2020 में कौन है। फिर 7th क्वेश्चन था कि इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, आपको सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन दिया गया था। उसमें आपको दो ये बताना था कि ये दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है दो सेंटेंस में से। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। फिर पूछा गया था कि टोटल यूपी का जो पॉपुलेशन है और राजस्थान का एरिया वाइज जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 2 सेंटेंस में ये भी था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्वेश्चन था। फिर मेज क्रॉप्स किस स्टेट में मेनली आपको होता है, तो ये भी आप सेंटेंस वाइज इसका भी क्वेश्चन था। रबी क्रॉप्स पे फोकस क्वेश्चन था कि रबी क्रॉप्स का सीजन क्या होता है, कौन से क्रॉप्स इसमें होते हैं, ये भी 2-3 सेंटेंस पे था। लखनऊ पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था, इसका आंसर कांग्रेस और मुस्लिम लीग होगा। ई प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और फिर था कि बैंक रेट्स अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। फिर था कि आरबीआई जो फोर्टनाइट के लिए लोन देती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप कॉल रेट कहते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो कब प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट में। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो बजट के एक दिन प्रायर यानी एक दिन पहले वो प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आप ये सब क्वेश्चन थे और इसमें आप मान के चल सकते हैं कि गुड अटेम्प्ट आपका, अगर आप 170 प्लस अच्छे से किए हैं तो आप एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो आप रिजल्ट का होप कर सकते हैं। बट सीट काफ़ी कम है तो देखते हैं कट ऑफ क्या जाता है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कम सीट है। और जो इसका एक नोटिस आप देख सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो 30 सितंबर को है और जो कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट होगा वो 31 अक्टूबर को होगा। जो लोग सेलेक्टेड होंगे सीबीटी के लिए उनको स्किल टेस्ट 31 अक्टूबर को लिया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट 20 नवंबर को होगा और जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा वो 30 नवंबर को।
काफ़ी क्विक प्रोसेस है ये, लेकिन सीट्स काफ़ी कम होने के कारण इसमें देखते हैं कि कट ऑफ क्या जाता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको और भी कोई जीए का क्वेश्चन याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।